कभी जामा मस्जिद से गूंजती थी कांग्रेस के लिए आवाज। केजरीवाल के लिए भी इमाम बुखारी ने खूब वोट मांगे, मगर आज बीजेपी के इतना करीब आ गए इमाम बुखारी। बगल में बैठे थे बीजेपी सांसद और बुखारी करते रहे तारीफ। क्या बीजेपी में शामिल हो गए हैं शाही इमाम बुखारी? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। चुनावों के दौरान राजधानी दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी खूब चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है वो पार्टियों के लिए वोट मांगने में जुट जाते हैं। मगर इस बार लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में इमाम बुखारी का साथ बीजेपी को मिलेगा। तभी तो बीजेपी सांसद की मौजूदगी में इस कदर उनकी तारीफ कर रहे हैं कि लोग यहां तक कहने लगे कि क्या इमाम बुखारी बीजेपी वाले हो गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी, ये नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि जब भी देश में चुनाव होता है तो सैयद अहमद बुखारी का नाम जरूर चर्चाओं में आता है। फिर वो लोकसभा चुनाव हो या फिर राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव, जामा मस्जिद के शाही इमाम का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि तमाम सियासी नेता अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगे या ना मांगे, मगर सैयद अहमद बुखारी जरूर ऐलान करते हैं और मुसलमानों को समझाते हैं कि इस बार उन्हें किस पार्टी को वोट करना है, कांग्रेस को या फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को। बीजेपी तो उनकी लिस्ट में ही नहीं रहती। तभी तो साल 2014 में इमाम बुखारी ने मुसलमानों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। तो साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की, मगर कभी भी बीजेपी के लिए वोट मांगने की जहमत नहीं उठाई। इसी बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी और सैयद अहमद बुखारी के बीच कितनी दूरी है, मगर ये दूरी लगता है अब मिटने लगी। तभी तो मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे बीजेपी सांसद हर्षवर्धन की एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें वो शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के साथ नजर आ रहे हैं और उनके ठीक पीछे पीएम मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही है। तो वहीं कुछ लोग इसी दौरान नारे भी लगाते नजर आए, हिंदुस्तान के राजा शाही इमाम जिंदाबाद जिंदाबाद। शाही इमाम जिंदाबाद, शाही इमाम जिंदाबाद, शाही इमाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान के राजा शाही इमाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान के राजा शाही इमाम जिंदाबाद। बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की ये मुलाकात उसी जामा मस्जिद परिसर में हुई जिसके इमाम खुद सैयद अहमद बुखारी। और हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी सांसद की मौजूदगी में नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के राजा शाही इमाम जिंदाबाद जिंदाबाद, और सांसद हर्षवर्धन बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। शाही इमाम जिंदाबाद, शाही इमाम जिंदाबाद, शाही इमाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान के राजा शाही इमाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान के राजा शाही इमाम जिंदाबाद। इसी कार्यक्रम के दौरान इमाम बुखारी ने चांदनी चौक से बीजेपी सांसद हर्षवर्धन की दिल खोलकर तारीफ भी की, जिसकी वीडियो खुद हर्षवर्धन ने शेयर करते हुए बड़े ही प्यार से लिखा, आदरणीय शाही इमाम बुखारी साहब, आपके ये शब्द मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। आपके इन्हीं शब्दों से मुझे क्षेत्रवासियों की अविरत सेवा करने का बल मिलता है। जामा मस्जिद का क्षेत्र तो मेरे मन में रचा बसा है, इसके आसपास ही मेरा बचपन बीता है। आप भी सुनिए बीजेपी सांसद हर्षवर्धन की तारीफ में इमाम बुखारी क्या कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने जैसे फरमाया कि इनसे मेरा ताल्लुक आज का नहीं, वर्षों पुराना ताल्लुक, और जिस काम के लिए डॉक्टर साहब से मैंने कहा, इन्होंने फौरन उस काम को किया। जब लॉकडाउन चल रहा था और बीमारी पूरी फैली हुई थी हिंदुस्तान भर में, जिस तरह से लोग आ रहे थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, लोग परेशान थे, डॉक्टर साहब को फोन किया। डॉक्टर साहब उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, जिन्होंने फौरन उसमें मदद की, लोगों को दाखिला दिलवाया। यही नहीं बल्कि कुछ लोगों की मुलाजमत का सवाल था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब भी परेशान है, उसको मुलाजमत मिल जाए। डॉक्टर साहब ने 3 से 4 दिन के अंदर उनको नौकरी दी। ये डॉक्टर साहब का रिवाज जो हमेशा से रहा है, कोई ताल्लुक ही बुनियाद पर, क्योंकि इनका ताल्लुक खुद इस पुरानी दिल्ली से, यहीं पैदा हुए, यहीं रहे, यहीं खेले, यहीं परवरिश हुई,
यही तालीम हासिल की, उसका असर किया। फिर इनका अपना जो नेचर है हर एक के साथ ताल्लुक रखने का, वो हिंदू हो मुसलमान हो किसी की मदद से ताल्लुक रखे, ये अच्छा। एक मंच पर साथ नजर आए बीजेपी सांसद हर्षवर्धन और बुखारी की ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, कहा जाने लगा सैयद अहमद बुखारी बीजेपी में शामिल हो गए। मोहम्मद अनस जाफरी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अब क्या होगा बीजेपी का, शाही इमाम बुखारी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। गोपाल नाम के एक यूजर ने लिखा, हिंदुस्तान के राजा सिर्फ प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री राम थे, प्रभु श्री राम ही रहेंगे, बाकी कोई दूसरा राजा नहीं। बीजेपी को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपनी राजनीति के लिए वो चाहे जितना कुछ करे वो सब ठीक है, लेकिन अपने पुरानी सोच के साथ जुड़े रहना चाहिए। फिरोज अहमद नाम के एक यूजर ने लिखा, दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, बधाई हो। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अब दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी भाजपाई हो गए हैं। अखिल भारतीय जाट महासभा के यूपी अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने भी लिखा, दिल्ली के शाही इमाम बुखारी कट्टर ईमानदार पार्टी भाजपा में शामिल, कट्टर हिंदुओं में दौड़ी खुशी की लहर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जामा मस्जिद के शाही इमाम और बीजेपी सांसद हर्षवर्धन के बीच हुई इस मुलाकात की वीडियो जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर लोग कयास लगाने लगे कि इमाम बुखारी बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि हकीकत कुछ और ही है। दरअसल बीजेपी नेता हर्षवर्धन जिस चांदनी चौक से सांसद है, उसी चांदनी चौक क्षेत्र में जामा मस्जिद भी आता है और दोनों की मुलाकात शौचालय निर्माण से जुड़े एक कार्यक्रम में हुई थी, क्योंकि बीजेपी सांसद हर्षवर्धन ने जामा मस्जिद में गुस्लखाना और शौचालय का अपने फंड से निर्माण करवाने का ऐलान किया था, जिसके निर्माण कार्यक्रम में 13 मार्च को जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी शामिल हुए थे और बीजेपी सांसद की जमकर तारीफ भी की थी। यानी सैयद इमाम बुखारी फिलहाल बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, बीजेपी सांसद हर्षवर्धन की मौजूदगी में जिस तरह से नारे लगाए गए कि हिंदुस्तान के राजा शाही इमाम जिंदाबाद जिंदाबाद, उस पर जरूर लोगों ने आपत्ति जताई। वैसे बीजेपी और इमाम बुखारी जिस तरह से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।